चलिए स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट कर रहे हैं हमारा एक्सरसाइज चल रही थी 1.1। उसका क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कवर कर लिए थे। आज 6 क्वेश्चन कराएंगे। देखिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या पूछा है? कह रहा है एक सेट दिया है आपको, आपको प्रूफ करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या प्रूफ करना है आपको? एक्सरसाइज वही 1.1। चलो भाई, 1.1 का क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमसे? कह रहा है कि सिद्ध करो, प्रूफ करना है हमने। क्या प्रूफ करना है? कि एक सेट दिया हुआ है आपको, ये ए, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, तीन एलिमेंट हैं। ठीक है, तो इसी से बना होगा रिलेशन आपका। ए क्रॉस ए जो है वो इससे बना होगा, आर जो है वो इस रिलेशन से बना होगा, इन सेट से। ठीक है, रिलेशन जो भी है, रिलेशन दिया हुआ है इन्होंने क्वेश्चंस के अंदर। आर बराबर क्या रिलेशन है आपका? ये गिवन है बच्चा, 1 2 और 2 1। और आपको प्रूव करके दिखाना है कि ये जो रिलेशन है ये आपका आर जो है सममित है ना? खाली सममित है ये, ना तो सिमेट्रिक है ना ही ये ट्रांजिटिव है। क्लियर है भाई? चलिए, तो हमने क्या दिखाना है जरा देखो। ये क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है। देखो, हमें दो चीज देखनी होती हैं। एक तो सेट क्या दिया हुआ है, और दूसरा रूल क्या है। सेट तो ये आएगा, रूल उन्होंने नहीं दिया डायरेक्ट। जिसको तुम बनाते थे, रूल से क्या बनाते थे? जो सेट बिल्डर फॉर्म होती थी, रोस्टर फॉर्म बनाते थे ना अपन, तो डायरेक्ट रोस्टर फॉर्म दे दी। कुछ नहीं करना, बस देखना है, चेक करना है बस कि रिलेशन सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव है जो है। बट उन्होंने बोला है कि ये क्या है बच्चा? सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव नहीं है और रिफ्लेक्सिव नहीं है शायद, है ना? ये बोला है। चलिए, तो हमें ये प्रूफ करना है। तो क्या होती है कंडीशन, बताओ। जब तक तुम्हें कंडीशन नहीं बताओगे तो क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे हम। क्या होती है रिफ्लेक्सिव की कंडीशन, तुम बताओ। ए कोमा ए का मतलब होता है जो सेट के अंदर एलिमेंट हैं, ए 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर। क्या 1 1 है रिलेशन के अंदर? 2 2 है रिलेशन के अंदर? 3 3 है रिलेशन के अंदर? नहीं। तो इसका मतलब रिफ्लेक्सिव नहीं है। आ रही है बात समझ में? तो पहली कंडीशन अगर मैं चेक करना चाहूं रिफ्लेक्सिव वाली, तो ये रिफ्लेक्सिव ही नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई रिफ्लेक्सिव, ये बताओ। क्योंकि जो सेट दिया होता है, हमें उस सेट के अंदर के सारे एलिमेंट देखने होते हैं। 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए। क्या है इस सेट के अंदर? नहीं है इस रिलेशन के अंदर ऐसा। चलिए, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव को क्या बोलते हैं हिंदी में? कौतुल्य, है ना? ये हिंदी में, हिंदी वाले हिंदी में भी याद रखें, ठीक है ना? चलिए, पेपर तो वैसे दोनों में आएगा आपका। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 1 1 नहीं है रिलेशन के अंदर, 2 2 भी नहीं है, 3 3 भी नहीं है। इनको होना था। क्यों भाई ऐसे किया आपने? हाँ कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। ये नॉट इक्वल टू आर दिखा दिया हमने। ना तो 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है। ठीक है, इन तीनों का होना जरूरी है। अगर एक भी होगा तब भी काम नहीं चलेगा, तीनों का होना जरूरी है। मान लो अगर ए 1 1 होता है इसके अंदर, 2 2 नहीं होता, 3 3 नहीं होता, तब भी नहीं होता रिफ्लेक्सिव। आ रही है बात समझ में? तो तीनों का होना जरूरी है। जो एलिमेंट सेट के अंदर हैं वो तीनों होने चाहिए रिलेशन के अंदर, खुद की खुद से मैपिंग करते हुए। आ रही है बात समझ में? तो इस वजह से रिफ्लेक्सिव ये नहीं है, स्वतुल्य संबंध ही नहीं है। तो लिख दो, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। समझ में आ रही है भाई बात? आर एक स्वतुल्य संबंध नहीं है। सेकंड वाला क्या चेक करना है? सिमेट्रिक। बताइए भी सिमेट्रिक की कंडीशन क्या होती है? बताओ भी सिद्धांत, सिमेट्रिक की क्या कंडीशन होती है? हाँ बिल्कुल, मतलब ए भी है तो बी को होना पड़ेगा, ये कहना चाह रहे हैं। देखो, 1 2 है, 2 1 भी है। बस समझ में आ रही है नहीं आ रही है? क्या कह रहे हैं? ए 1 है, 1 2 है और 2 1 भी है नहीं है? तो यहां लिख सकता हूं मैं, ये तो है रिलेशन के अंदर, है ना? और फिर देन ये भी तो है रिलेशन के अंदर, 2 1, 1 2 है, 2 1 भी है। मतलब ए भी है और बी ए भी है। तो इसका मतलब क्या हो गया?
सिमेट्रिक हो गया, सिंपल है एकदम। तो लिख देंगे इसको हम, आर इज सिमेट्रिक। अरे है बिल्कुल सिंपल, रिलेशन बिल्कुल इजी है नहीं। आर इज सिमेट्रिक, क्या रह गया बताओ थर्ड? ट्रांजिटिव रह गया ना, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक। संक्रामक संबंध बताइए भाई क्या होता है? ए बी, बी सी और ए सी। तो चेक करते हैं, क्या ए बी है? ए और बी आएगा, बी और सी आएगा, ए सी मतलब वन वन है इसके अंदर? नहीं है। चेक करो भैया, ए वन टू है रिलेशन के अंदर, ठीक है, एंड टू वन भी है रिलेशन के अंदर, बट कौन नहीं है रिलेशन के अंदर? बट बताओ, इन दोनों को हटा दो, टू टू को क्या, वन वन नहीं है रिलेशन के अंदर, वन कोमा वन रिलेशन के अंदर नहीं है, इस वजह से क्या हो गया, ट्रांसिटिव नहीं है। अरे आ रही है बात समझ में बेटा? क्यों भाई सिद्धांत, क्लियर हो रही है बात है ना? तो लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिखेंगे यहाँ पे? आर इज नॉट ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव, आर ट्रांजिटिव नहीं है। तो देखो क्या है ये, क्यों भाई, क्या निकला? खाली सिमेट्रिक निकला ये, क्यों भाई? तो क्वेश्चन में क्या बोला था देखो, क्वेश्चन में भी यही बोला था, क्वेश्चन में यही बोल रहे हैं आपसे कि सिद्ध हमें ये करना है कि ये क्या है बच्चा, खाली सिमेट्रिक है, ना ये रिफ्लेक्सिव है ना ये ट्रांसिटिव, जो खाली सिमेट्रिक ही तो है, और ना रिफ्लेक्सिव ना ट्रांसिटिव, सिंपल हो गई। क्लियर है? मतलब सम्मित है ये, और ना तो संक्रामक है और ना ही स्वतंत्र है, ठीक है। तो ये आप घर से भी कर सकते थे, इजी था क्वेश्चन, करिए फटाफट इसको। बेटा ये रिलेशन दिया हुआ है आपको, और पूछ रहे हैं ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि वन वन भी नहीं है, टू टू भी नहीं है, थ्री थ्री भी नहीं है, सेट के सारे एलिमेंट होने चाहिए थे इसके अंदर, तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, समझ में आ गया। सिमेट्रिक है, क्यों सिमेट्रिक है? वन टू है, टू वन भी आएगा, हाँ हाँ हाँ, ए भी है तो बी भी है। ट्रांसिटिव क्यों नहीं है? ए बी, बी सी, बट ए सी नहीं है, वन वन नहीं है ना इसके अंदर। कितने इजी क्वेश्चन है बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं जरा, क्या है अभी, बताइए क्या है क्वेश्चन 7। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है इन्होंने, कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों के समुच्चय ए और रिलेशन दिया है एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। वही वाला मोहल्ले वाला क्वेश्चन करा था हमने, एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही स्थान पे रहते हैं, तो यही क्वेश्चन वो है, कैसे पेज कैसे हैं, समान है। देखो क्या करें, एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या कैसी है, समान है, कोई बुक है ना, क्या कह रहे हैं, पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी है आपकी कोई, कि समस्त बुकों के समुच्चय ए में जो पेज है ना, बुक के पेज वो कैसे है, नंबर ऑफ पेज इक्वल है दोनों बुक में, ठीक है। चलिए, और समान है मतलब ये कह रहे हैं समान पेज है द्वारा, और रिलेशन क्या है, तुल्यता है, मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ करना है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन आपको बताना है, ठीक है। तो कैसे बताएंगे, रिलेशन क्या दिया है हमें, जो रिलेशन है ना आपका, उसमें जो नंबर ऑफ पेजेस हैं वो कैसे हैं, सेम है, क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर। तो अगर पहले की अगर मैं बात करूं, किसकी, रिफ्लेक्सिव की, तो बहुत इजी है, तो कोई भी कर लेगा, क्यों भाई, खाली कंडीशन लिख दो और क्या है, रिफ्लेक्सिव, स्वतंत्र संबंध। क्या बताएंगे भाई इसमें, क्योंकि पेज दोनों के सेम है, रिलेशन आप लिख देना यहाँ पे जो भी रिलेशन है, ठीक है। तो वो है रिलेशन क्या है, दोनों पेजेस की संख्या कैसी है, दोनों की सेम है, ठीक है। तो अब एक बात बताओ मुझे, कि पेजेस की संख्या दोनों की सेम है, तो इसका क्या मतलब हो गया, मतलब ये ए और ए सेम ही है, दोनों बुक में पेज कैसे हैं, सेम ही है। जैसे मोहल्ले वाले क्वेश्चन करे थे हमने, एक ही मोहल्ले में है, तो ए और वो दोनों एक ही जगह है, तो पेजेस वाले सेम, ये भी, तो ये भी सेटिस्फाई करेगा, इसको रिलेशन में होगा। सेकंड क्या है, सेकंड क्या होता है भैया, सिमेट्रिक, जब पेज दोनों के सेम है, तो ए भी हो या बी ए हो,
दोनों बुक में सेम ही पेज है, तो ए बी लिखो या ए बी बिलोंग टू आर, तो इसका मतलब क्या हो गया, बी ए भी किसको बिलोंग करेगा, आर को, बस खत्म। थर्ड वाली कंडीशन, थर्ड क्या होती है भाई, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है बताइए, सम्मित, संबंध। ट्रांजिटिव की क्या होती है कंडीशन बताओ, क्यों भाई, बोल दो भाई बच्चों, क्या होती है ट्रांजिटिव की कंडीशन, ए बी है बिलोंग टू किसमें, आर में, एंड बी सी बिलोंग टू आर। अरे ए बी लिखो या बी सी लिखो, क्योंकि पेज दोनों के बुक के सेम है, तो क्या होगा, देन ए सी भी आपस में रिलेशन के अंदर होगा। बस सिंपल क्वेश्चन है, जो लैंग्वेज उसमें लिखी थी बुक मोहल्ले वाले में, वही चाहो तो हिंदी में वही लैंग्वेज लिख देना सेम, ठीक है, जो इससे पहले वाले क्वेश्चन में कराई थी, या डायरेक्ट कंडीशन लिख के आगे बढ़ जाओ, तो तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे इसके अंदर, क्योंकि नंबर ऑफ पेजेस दोनों में कैसे हैं, सेम ही है, तो इसलिए ये रिलेशन जो है वो क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा। सिंपल, आ रही बात समझ में नहीं, इक्विवेलेंस मतलब सौतुल्य, वो सौतुल्य करो, तुल्य क्या बोलते हैं हिंदी में इसको, तुल्यता संबंध हिंदी में, और इंग्लिश में इक्विवेलेंस, तो ये इक्विवेलेंस कहलाएगा आप लोग, क्योंकि रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया और ट्रांसिटिव भी हो गया, तो इसको इसको हम बोल सकते हैं, ये जो रिलेशन दिया हुआ है ये कैसा हो जाएगा, इक्विवेलेंस हो जाएगा, तुल्यता संबंध हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखें फटाफट, जरा देखते हैं। देखो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, क्या कह रहे हैं, एक सेट दिया है आपको, पहले क्वेश्चन नंबर 8 देख लो भाई क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि ए सेट आपको गिवन है 1 2 3 4 5, ये सेट है, और रूल क्या है, रूल भी ध्यान में रखना है, रूल मतलब रिलेशन क्या दिया हुआ है आप, ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड क्या है, सम आए, सम है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से कर सकते हैं हम, और फिर लास्ट में लिखा है कि दो सेट दिए हैं वो आपस में उनके जो अवयव हैं वो आपस में संबंधित हैं या नहीं, वो अलग बात है, पहले इसको करते हैं सॉल्व। तो इसमें ये पूछना चाह रहे हैं आपसे कि ये तुल्यता संबंध है या नहीं, तुल्यता मतलब समझते हैं इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस क्या होता है, रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांसिटिव भी हो जाए, तो वो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो क्या बन जाता है, फिर वो इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाता है या तुल्यता संबंध बन जाता है, समझ में आती है बात। तो भैया आप इसका वो फॉर्म तो दी नहीं हमें, कौन सी वाली, कौन सी फॉर्म नहीं है हमारे पास, रोस्टर फॉर्म नहीं है, रूल दिया हुआ है, क्या है, एक रूल है, तो ये रूल है, रूल क्या है, रूल यही तो है बेटा, रूल, अरे रूल यही तो है कि ए में से बी को घटाएं तो कैसा नंबर आए, सम नंबर आए, सम मतलब इवन, इवन नंबर तो समझते हैं, 0 2 4, इवन नंबर क्या होते हैं, सम क्या, इवन नंबर क्या होते हैं बच्चों, 0 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर आने चाहिए। तो पहले हम क्या बनाएंगे, क्या बनाएंगे बच्चा, पहले रोस्टर फॉर्म में बनाएंगे इसको, तो बना लो रोस्टर फॉर्म में, कितने सेट है बताओ, मैं चलो डायग्राम मैंने बना दिया, कोई बात नहीं, लिख दो 1 2 3 4 और 5, यही तो है ए सेट। चलिए दूसरा क्या है, दूसरा भी यही है भैया, 1 2 3 4 5, दूसरे तरीके से भी हो जाएगा क्वेश्चन, अभी करके दिखाएंगे, दो तरीके दिखाएंगे इसके करके, मेथड 1 है ये, ठीक है, जो आपको अच्छा लगे उससे कर लेना आप। ये कौन सा मेथड है, मेथड फर्स्ट है बच्चों ये, अभी दिखाएंगे मेथड 2 करके आपको, ठीक है। तो मेथड फर्स्ट में क्या, अब देखो इस रूल के हिसाब से हमें लिखने हैं, मुझे जो रोस्टर फॉर्म बनानी है इस रूल के हिसाब से लिखनी है, तो क्या करेंगे, देखो ए बी मतलब 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, 0 कैसा नंबर है, इवन ऑड, इवन नंबर है, तो लिख सकता हूं 1 को 1 आ जाएगा, इसमें नहीं आ सकता है ऑर्डर पेयर के अंदर, क्यों भाई क्लियर है यहाँ तक, सही है। ध्यान से देखो 1 में से 2 गया, कितना बचा, 1 बचेगा, नहीं ले सकते, कैसा नंबर है, ऑड नंबर है ना, तो खाली ये पहले वाले से रिलेट कर पाया, दूसरे से नहीं कर पाया, इससे इसमें से घटाएंगे कितना आएगा, इवन नंबर है, अरे है इवन नंबर, तो 1 किससे कनेक्ट हो जाएगा, 3 से,
तो यहाँ पे क्या जाएगा 1,3। बात समझ में आ रही है नहीं? ऐसी सबके साथ चेक करो। 1 में से 3 गया, कितना बचा? वो सॉरी 1 में से 4 गया, कितना बचा? 3। नहीं है और नंबर नहीं ले सकते। 1 में से वो 5 में से 1 गया, कितना बचा? और इवन नंबर है तो ले सकता हूं 1,5। तो 1 किससे कनेक्टेड हो गया? 5 से। अरे बात समझ में आ रही है वाली? कोई दिक्कत इसमें? रूल के हिसाब से ऑड नंबर होता तो मैं ऑड के हिसाब से लिखता, इवन नंबर है तो इवन के हिसाब से लिख रहा हूं। इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? चलिए, तो 1 का काम खत्म हो गया। आप किससे बात करेंगे? 2 से। तो देखो 2 में से 1 गया, 1 बच गया, नहीं ले सकते। 2 में से 2 गया, 0। 0 एक ऑड नंबर, इवन नंबर कहलाएगा। तो देखो ये इससे कनेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता है? बोलिए। तो ये हो गया आपका 2,2 इसके अंदर आ सकता है। क्लियर है यहां तक? फिर 2 में से मैंने 1 घटाया, 2 में से 2 कर दिया। 2 में से 3 घटाओ, नहीं हो सकता, 1 आएगा। 2 में से 4 घटाओ, 4 में से 2 एक ही बात है, कितना बचेगा? 2 बच जाएगा। तो मतलब 2,4 आ सकता है इसमें। सही है सिद्धांत? अरे बात समझ में आ रही है? तो मतलब मैं ये 2 को कनेक्ट किसके साथ रिलेट कर सकता है? ये 4 के साथ। क्लियर है यहां तक? फिर 2 में से 5 3 नहीं आएगा, 2 का काम भी खत्म हो गया। अब कौन बचा? 3 बचा। 3 बताओ किसके साथ, जल्दी जल्दी बताओ, कनेक्ट किसके साथ कनेक्ट होगा? 1 के साथ हो जाएगा। हो गया साहब। और बताओ, और किसके साथ होगा? 2 के साथ हो जाएगा, नहीं होगा। 3 के साथ हो जाएगा। चलिए और बताइए। 5 के साथ हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अब बताओ ये 4 किस किस के साथ कनेक्ट हो जाएगा? किस किस के हो जाएगा बेटा? किसके? 1 के साथ नहीं होगा, 2 के साथ हो जाएगा। ठीक है, और बताओ 3 के साथ हो जाएगा क्या? 4 के साथ हो जाएगा 4। और बताओ 5 के साथ हो जाएगा क्या? नहीं होगा। 5 1 के साथ हो जाएगा। और बताइए 5 2 के साथ, 3 के साथ, 4 के साथ और 5 के साथ। लिखवा दो जल्दी फटाफट, रह गए थे। ब्लू वाले लिखवाओ पहले। 3 1 के साथ, 3,1। और 3 किसके साथ था भाई? 3 के साथ, 3,3 छूटना नहीं चाहिए बेटा कुछ भी। 3 5, वेरी गुड। अब बताओ 4 वाला लिखवा दो। 4 किसके साथ था? 4 किसके साथ था बच्चों? 2 के साथ, 4,2। और 4 के साथ। और बताओ 4 बस, दो ही तो थे 4। 4 एक तो किसके साथ था? 2 के साथ, और 4 के साथ बस। 5 बताओ 1 के साथ, 5,1। और बताओ 5, बोलो 5 3 के साथ और 5 के साथ। 5 के साथ। आया समझ में कुछ? आया? अरे ये बात समझ में आ गई बेटा? क्यों लिख पा रहे हैं ऐसे? क्योंकि हमें जो कंडीशन दी है उसमें हो पा रहा है ऐसा। ठीक है, थोड़ी यहाँ बहुत सारे एरो बन गए और घबराने वाली बात नहीं है, समझ समझ के लिखोगे तो कोई दिक्कत वाली बात। अब इसको देखना है हमें, ये क्या है? रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है। फिर ये इक्विवेलेंस हो जाएगा। तीनों कंडीशन आनी चाहिए इसके अंदर। तो देख लेते हैं फटाफट से। पहली कंडीशन बताइए। इवन तो बताइए आपको, इवन नंबर। फर्स्ट कंडीशन रिफ्लेक्सिव है या नहीं, जल्दी बताओ देख के। बताओ भाई क्या नाम है तेरा? रिफ्लेक्सिव है, सतुल्य है, कैसे है बता? वेरी गुड। देखो भाई इस लड़के ने बता दिया, नहीं बता दिया? आ रहा है समझ में? सेट के सबके साथ 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 3 3 4 4 5 5। 1 1 भी आएगा, ठीक है। 2 2 भी आएगा, 3 3 है, 4 4 है, 5 5 है। इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव हो चुका है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे लिख दो 1,1 भी है, 2,2 भी है, और 3,3 भी है, 4,4 भी है। सेट के अंदर जो भी एलिमेंट है सब सब खुद के साथ मैप है, तो अच्छी बात है, ये बिलोंग कर रहा है रिलेशन के अंदर। तो इसका मतलब जो रिलेशन आर है ना, ये जो रिलेशन था, जो भी आर डिफाइन था, ये रिलेशन आर क्या हो गया भैया? आर इज रिफ्लेक्सिव। तो आर हमारा रिफ्लेक्सिव तो हो चुका है। अब क्या चेक करेंगे भैया? नेक्स्ट, तुल्यता बनने के लिए स्वतुल्य भी होना चाहिए, सममित भी होना चाहिए और संक्रामक भी होना चाहिए, तब बनेगा तुल्यता। ठीक है, चलिए। रिफ्लेक्सिव
सिमेट्रिक और ट्रांसिटिव होगा तब बनेगा आपका इक्विवेलेंस। चलिए सेकंड बताइए, सेकंड में क्या है, क्या करते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में बताओ क्या करेंगे, सिमेट्रिक सममित संबंध। बताइए भाई सममित में क्या करते हैं, ए भी है तो बी ए भी होना चाहिए। तो देखो ये तो सब है ही, वन 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 वन, ये तो सारे होते ही हैं, रिफ्लेक्सिव जितने भी होते हैं वो सब होते हैं, सिमेट्रिक भी ट्रांसिटिव भी सब होता है, ठीक है, रिफ्लेक्सिव वाला। देखो 1 3 है, 3 1 देखो है क्या, हैगा, चेक करना पड़ेगा। 1 5 है, सब चेक करने पड़ेंगे, एक भी मिल गया तो समझ लो ना होगा फिर ये। मान लो 1 5 है और 5 1 नहीं है तो फिर ये सिमेट्रिक नहीं है। आ रही है बात समझ में, सब चेक करने पड़ेंगे आपको, एक भी नहीं मिलना चाहिए। वही एग्जाम्पल जो दिया था, एक झूठ पकड़ा गया तो वो झूठा ही साबित हो जाएगा पूरा, समझ में आ रही बात नहीं। तो वही एग्जाम्पल यहाँ सेट करना पड़ता है, तो सब चेक करने पड़ेंगे। 1 1 5 है, हाँ है, 5 1 भी है, ठीक है बढ़िया। 2 4 है, 4 2 है क्या, ये आएगा, 4 2 भी आएगा, बहुत बढ़िया। ये तो चेक कर लिया था, 3 1 1 3 हो गया था। 3 5 5 3 हैगा, 4 2 2 4 है क्या, ये आएगा, सही है। 5 1 1 5 चेक कर लिया था अभी, 5 3 3 5 भी चेक कर लिया था, तब आएंगे सारे आए हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया कि ए भी है, मतलब इसमें जनरली लिख दो, ए भी है इसके अंदर, तो हमने चेक कर लिया इसके अंदर कौन है, बी ए भी हैगा। अभी तो चेक किया है मैं सारा, सिंपल एकदम, क्योंकि सबको बार बार थोड़ी लिखेंगे, एक जनरल फॉर्म लिख दो, क्लियर है। चलिए तो ये क्या हो गया, आर इज सिमेट्रिक, सिमेट्रिक भी हो गया भैया ये तो। अब क्या बचा बच्चों बताओ, थर्ड वाला लास्ट बचा है, इधर लिख, इधर करा देता हूँ लास्ट, बताना जरा क्या होगा। ट्रांसक्रिप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रांसक्रिप्ट के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों बोलो, संक्रामक संबंध, बोलिए क्या देखते हैं, सही है। वन, ये देखो 1 3 है, 3 से स्टार्ट वाला देखो कहाँ है, ये आएगा। 1 3 है, 3 1 है, तो कौन 3 3 को हटा तो 1 1 होना चाहिए, हैगा, सही है भैया, और चेक कर लो। 1 5 है, 5 से स्टार्ट वाला देखो, 5 5 हटा तो 1 1 मिल जाएगा आराम से, ठीक है। 2 4 है, 2 4 से स्टार्ट वाला, तो 2 2 भी आएगा, सारे आएंगे, चेक कर लो आराम से, कोई दिक्कत वाली बात ना, सारे आए ना। तो इसका मतलब हमने क्या देखा भैया, ए भी है रिलेशन के अंदर, ठीक है, एंड बीसी भी है रिलेशन के अंदर, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया इसके अंदर एसी भी है रिलेशन के अंदर बिलोंग। तो बताओ ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांसटिव भी हो गया और सिमेट्रिक भी हो गया। तो जब तीनों कंडीशन फॉलो हो जाती हैं तो वो रिलेशन कैसा हो जाता है, इक्विवेलेंस रिलेशन कहलाता है। वो समझ में आती है बात भैया, तो रिलेशन इक्विवेलेंस कहलाएगा। इतना सिंपल क्वेश्चन था आपका ये। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 9। 9 वाले में क्या बोला है, कह रहे हैं भाई आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, क्वेश्चन नंबर 9 देखें जरा। एक सेट दिया हुआ है आपको, और सेट क्या है, ए, देखो ए को कैसे घुमा के दिया है इन्होंने सेट को इस बार, एक्स बिलोंग टू जेड, ताकि आप कंफ्यूज हो जाए, 0 इस तरीके से दिया, मतलब सेट को भी किस फॉर्म में लिख दिया उन्होंने, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया, जो रोस्टर फॉर्म होती थी अब तक मिल रही थी, उसको किस में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो अभी पहले सेट और रिलेशन क्या है, रिलेशन दो रिलेशन दिए हुए हैं आपको। पहला रिलेशन ए कोमा बी सच दैट ए माइनस बी 4 का गुणन है, गुणन मतलब मल्टीपल है, ये कहना चाह रहे हैं, 4 का गुणज है, गुणज है का मतलब है मल्टीपल है, ये ए माइनस बी इसका मल्टीपल है 4 का। एक तो रिलेशन ये है, तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा रिलेशन और है जिसमें ए और बी दोनों बराबर है, तो पहले एक ये वाला देख लेते हैं, फर्स्ट वाला। तो पहले तो भैया ये बताओ सेट क्या है, तो सेट ये दिया हुआ है, और रूल क्या है, रूल ये दिया हुआ है। दो ही चीजें तो चाहिए होती है हमें, सेट और रूल। तो सेट को पहले सेट की फॉर्म में बना लो। क्या कहना चाह रहे हैं, ये जो एक्स आएगा इसके अंदर वो कैसा होगा, इंटीजर होगा, कैसा होगा, इंटीजर। इंटीजर क्या होते हैं, 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी हो सकते हैं, बट इन्होंने कंडीशन दे दी 0 से बड़ा और 12 के
12 तक, और इक्वल लगा हुआ है तो 0 और 12 भी आएंगे। और ये नहीं होता ना, मान लो ऐसा होता कुछ, तो ना तो 0 लेना ना 12 लेना, 0 और 12 के बीच के लेते, 1 2 3 इस तरीके से 11 तक। अब क्योंकि बेटा इस पे इक्वल लग गया तो अब 0 भी लेना पड़ेगा, तो 0 से 11 तक, और अगर मैंने इस पे भी इक्वल लगा दिया तो 0 से 12 तक सब लेने। आ रही बात समझ में? तो क्या लेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये देखो, ये आपको नहीं दिया उन्होंने जानबूझ के, ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। समझ में आ रही बात? नहीं तो अगर बच्चे को नॉलेज है तो वो इसको इसमें कन्वर्ट कर सकता है, बहुत इजी, देख के, इसको देख के कन्वर्ट कर लो। अब मैंने तो हर केस बता दिया आपको, इन्होंने तो एक केस दिया था, मैंने हटा के भी बता दिया, ऐसे होगा तो ऐसे कर लेना, ऐसे हो तो ऐसे कर लेना। समझ में आ रही है बात? अब क्या करेंगे हम, अब वो ये कह रहे हैं भाई रिलेशन है, रूल क्या है, अभी यहाँ पे क्या दिया था इन्होंने, इवन नंबर दिया था ना, तो हमने इवन के हिसाब से बनाए थे। क्या कह रहे हैं, 4 का मल्टीपल, क्या हो, 4 का मल्टीपल, मतलब ए और बी को घटाओ तो वो जो नंबर आया वो 4 के टेबल में से क्या है, 4 का मल्टीपल का मतलब 4 के टेबल का होना चाहिए, 4 के टेबल का होना चाहिए। जैसे क्या क्या हो सकता है, 4 के टेबल में कौन बनाते हैं, 4 आ गया, 8 आ गया, 12 आ गया, है ना, 40 आ गया, है ना, 44 आ गया, जो 4 से कट जाए, कहने का मतलब ये है। ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं आपको घटाने के बाद, तो चेक करते हैं ऐसे कौन कौन से ऑर्डर पेयर। पहला, सबसे पहले मैं चेक करता हूं, जीरो, जीरो, 0 1 के साथ लोगे तो 4 से नहीं कटेगा, क्यों भाई, 0 2 के साथ नहीं बन पाएगा हिसाब किताब, 0 3 के साथ नहीं हो पाएगा, 0 और -3 करो तो 3 तो आएगा, 3 4 से कट जाएगा क्या, नहीं कटेगा, 0 4 बन जाएगा हिसाब का, 0 -4 करोगे 4 आएगा, इसमें से निकलेगा पॉजिटिव हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। इसका देखो क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, 0 - 4 इस तरीके से। अब इसको निकालोगे -4, तो बाहर क्या आएगा, पॉजिटिव तो आएगा, क्या 4 का मल्टीपल है ये, हाँ है, तो कौन कौन से आ रहे हैं, 0 4 तो आ गया, 0, 4 ऑर्डर पेयर के अंदर आया, आया समझ में, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, वेरी गुड। और क्या हो सकता है, 0 के साथ 4 आ गया, 0 के साथ 5 नहीं आएगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल नहीं होगा, वो 4 का मल्टीपल मतलब 4 से डिवाइड नहीं होगा। क्या 0 के साथ 6 आ जाएगा, नहीं आ सकता, 7 8 आ जाएगा आराम से, तो 0, 8, क्यों भाई सिद्धांत, आ रही बेटा बात समझ में ना, अरे बेटा यहाँ 0 लिखेगा, यहाँ 8 लिखेगा, देख, तो यहाँ 8 आ जाएगा, तो यहाँ माइनस प्लस के 8 आ जाएगा, मोड से बाहर निकलेगा, तो 4 का मल्टीपल है, 4 के टेबल में आता है नहीं, 4 से कट रहा है नहीं, 4 का टेबल में 4 से कट जाए एक ही बात होती है। समझ में आ रही बात, चलो, तो ये बातें हो रही है, तो ये आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा और सारे लिखने पड़ेंगे जितने बन सकते हैं, जितने पॉसिबल हैं। समझ में आ रही बात, चलिए फटाफट से लिख लो। अब कौन कौन आएगा, अब कौन आएगा भाई, 0, 12, वेरी गुड, और कुछ नहीं है इसमें। अब आइए और बताओ, 1 के साथ लो भाई, 1 के साथ 2 नहीं बैठ पा रहा, 3 नहीं हो पाएगा, 4 नहीं हो पाएगा, 5 हो जाएगा, 1 -5 करोगे 4 आएगा, बाहर निकलेगा पॉजिटिव हो जाएगा, आ रही है बात समझ में, तो 1 को 5 ले सकता हूं या नहीं, अरे बोलो भैया, समझ में आ रही है, सही है। और बताओ, 1, 6 नहीं हो सकता, 1, 7 हो जाएगा, 1, 9 बता रहे हैं, हाँ हो जाएगा, 1, 9 फटाफट लिखवाओ भैया, 1, 9 और बताओ, बस आ गया, 2 के साथ बताओ, 2, 6 है, हाँ 2, 6 ले लो, 2, 6, अरे समझ रहे हैं भाई, और बताओ, 2, 10, चलो 2, 10 हो गया, और बताओ भैया, देखो घटाएंगे तो कितना बच रहा है बेटा, 8 बच रहा है, कट जाएगा, और बताओ, 2 के साथ और तो नहीं है कोई, 3 के साथ 2, 8, 2, 8 क्या 6 आ रहा है, 3, 4 ना है ना, और बताओ, 4 के साथ बताओ, 0 तो ले लिया था हमने शुरू में, 3, हाँ 3 के साथ भी बताओ, 7, और बताओ, सिद्धांत बात समझ में आ रही है नहीं, 3, 7, 3, 11 और बताओ भैया, और बताओ, खत्म, 4 के साथ बताओ, यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 3, वो 4 के साथ 4, 8 और बताओ भैया, 4, 12 और बताओ, दो फटाफट फटाफट, 4, अब ना है 4 के साथ, चलो सही है, और बताओ, 5 के साथ बता दो, 5, 9
5,12। अबे जो है वो बता बस। और बताओ, नहीं है? 6 के साथ बता दो। 10 आ गया, सही है। और बताओ। 6 के साथ में 10 ही है, और नहीं है कोई? और बताओ भैया। 7 के साथ बता दो। 11। और बताओ। और कोई नहीं है? 8 के साथ बता दो भैया। 8 के साथ 12। और बताओ। 9 के साथ बता दो भैया। है? 9 के साथ नहीं है कोई? क्यों 9 के साथ कोई नहीं है भाई? है? अरे 4 के साथ लिखवा दिए तुमने, 8 के साथ लिखवा दिए। ये दो बेटे, ये दो सेट बनेंगे ना, ऐसे करके बनाओगे इनको। ऐसे है। तो ऐसे सब पॉसिबल जो भी बनेंगे वो सब देखने पड़ेंगे। ये डायग्राम ना बनाया इस बार मैंने, ऐसे ही लिख रहा हूँ डायरेक्ट। तो अभी छूटना ना चाहिए कोई। जैसे 8 और 4 नहीं हो सकता? 8 और 4 कहाँ गया? है? अपॉन में कैसे मतलब? अरे 8 और 4 भी तो हो सकते हैं, 8 और 4 क्यों नहीं होगा भाई? होगा, नहीं होगा? तो है बेटा, 9, 5 भी होगा। वही तो कह रहा हूँ, तुम छोड़ क्यों रहे हो? इतने सारे हैं अभी तो। क्यों भाई? अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब तो ना लिख रहा। इसके अंदर जो रह गए हैं वो सब इसके अंदर आ गए, सम आ गए। ठीक है, डॉट करके छोड़ दे रहे हूँ। वो तो हम जब चेक करेंगे पता चल जाएगा। और बस ये तो होगा ही, 1,1 भी होगा, 2,2 भी होगा, और 3,3 भी होगा। क्यों? क्योंकि जीरो जो है, वो तो जीरो जो नंबर आएगा, जैसे 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? जीरो। तो 4 डिवाइड नहीं करता है जीरो को? जीरो तो सब डिवाइड हो जाते हैं, जीरो ही आता है आंसर। अरे बात समझ में आ रही है? बात नहीं। तो ये सेम वाले सब आ जाएंगे, सेम वाले मतलब 3, 3, 4, 4, 9, 9 सब कहां तक आएगा बेटा? ऐसा 10 तक सारे आ जाएंगे। और ये कर दिया मैंने सेट वन। तो जो रह गए हैं वो यहाँ आ गए हैं, और जो सेम वाले हैं वो यहाँ आ गए। ठीक है। अरे सब तो ना लिख पाया मैं, जितने लिख दिए उतने से काम चल जाएगा फिलहाल अपना। बाकी चेक कर लेंगे। ठीक है भैया। और बाकी आप घर पे जाके सारे लिख लो अगर आपको टाइम मिले तो। ठीक है, मैं अब इससे ही पता लगा लेंगे अपने फिलहाल तो। ठीक है, चलिए भैया जरा पता लगाओ। पहला क्या है? रिफ्लेक्सिव। फर्स्ट कंडीशन क्या? रिफ्लेक्सिव है ये। बिल्कुल साफ साफ दिख रहा होगा रिफ्लेक्सिव का। क्यों भाई? है या नहीं? सिद्धांत बताओ भैया, रिफ्लेक्सिव है क्या? क्यों? 1, 1 भी है, 2, 2 भी है, 3, 3 है, 4, 4 भी है। रिफ्लेक्सिव है क्या? लिख लोगे ना? रिफ्लेक्सिव है। चलिए नेक्स्ट। अच्छा 12 तक है, सॉरी। 11 और 12। ठीक है, अब लिख लोगे ना तुम? यहाँ पे कंडीशन लिख लेना। नेक्स्ट, अगला बताओ। सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है? चेक करो, उल्टा पुल्टा है ना इसके अंदर? उल्टा पुल्टा है या नहीं? चेक करो जरा। क्यों भाई? 0, 4 है? तो 4, 0 है? हाँ होगा। क्यों? लिखा ना है ना, इसके अंदर आ गया होगा वो। क्यों भाई? जो ना लिखा है वो इसके अंदर आ गया। तुम तो ये देखो ना, क्या वो 4 का मल्टीपल? 0, 4 4 का मल्टीपल है या ना? अरे है। तो होगा, सिंपल सी बात है, सेट के अंदर। ऐसे ऑब्जर्व करेंगे ना, लिखा भी ना है तो हमें पता तो है सेट के अंदर, क्योंकि वो कंडीशन को फुलफिल कर रहा है। तो 0, 4 भी है। देखो 4, 8, 0, 8 है, तो 8, 0 भी होगा, क्योंकि वो 4 का मल्टीपल है 8, 0। है या नहीं? अरे सिंपल है, वो इसके अंदर आ गया है, वो दिख नहीं रहा है आपको। अरे बात क्लियर है? यहाँ तक सही है। और बताओ, 1, 5 है तो 5, 1 भी होगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल है। इसी प्रकार के 9, 1, 9 है तो 9, 1 भी होगा। तो ये सारे होंगे नहीं होंगे? तुम चेक कर लो, कोई भी ऐसा हो जो ना हो। ऐसा चेक करो। 9, 5, 9 है तो 9, 5 भी होगा, क्योंकि 4 का मल्टीपल होगा वो भी। होगा नहीं होगा? तो ये सिमेट्रिक भी है। सिमेट्रिक भी हो गया। अब कौन बचा? ट्रांसटिव बचा। तो ट्रांसटिव चेक कर लो भैया, क्या ट्रांसटिव है या नहीं? बताओ, ट्रांसटिव है या नहीं? सोच के बताओ फटाफट। देख के बताओ इसमें ट्रांसटिव है या नहीं। बताओ भाई। क्या नाम है तुम्हारा? क्रिश है? कैसे है बताओ? हाँ ठीक है।
हाँ, तुम चेक करो ना, खुद देखो जरा। अगर मैं बात कर रहा हूँ 0,4 की, तो कौन और है इसके अंदर? 4,0 भी होगा, क्योंकि वो 4 का मल्टीपल है। तो ये बताओ, जीरो भी है इसके अंदर, देखो एक मिसिंग है, देख याद आ गया मुझे, 0,0 भी आएगा इसके अंदर। जीरो से स्टार्ट है ना ये, तो जीरो से स्टार्ट के 12 तक जाएगा, सारे आएंगे ना जीरो वाले, जीरो वाला भी आएगा। देखो जरा ध्यान से, 0,4 है, 4,0 भी होगा, ये ए है और ये बी है, ये बी है और ये सी है। तो क्या बताओ, एसी होगा नहीं होगा? एसी मतलब 0,0 है या नहीं है? तो तुम कोई भी एलिमेंट उठा के चेक कर सकते हो, हमेशा मिलेगा। ये ले लो 12 वाला है, तो 0,12 है, तो 12 जीरो भी होगा, और 12 12 को हटाओ तो 0 0 भी आएगा। अरे यार ये बात समझ में, तो ये ट्रांसटिव भी हो गया आपका। आप पूरा लिख देना, आप वो जो नियम है इसके वो लिख देना, ए भी है बी सी भी है, डायरेक्ट नंबर मत लिखना, जो रूल है वो लिख देना डायरेक्ट, ठीक है? अरे समझ में आई बात? ये ट्रांसटिव भी है, तो भैया ये रिफ्लेक्सिव भी हो गया, ट्रांसटिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। आगे बात समझ में? तो मतलब ये इक्विवेलेंस हो गया आपका। ये रिलेशन कैसा हो गया भैया? इक्विवेलेंस। आर इज इक्विवेलेंस। अरे सिद्धांत बात समझ में आ रही है ना? इक्विवेलेंस क्या है? जब तीनों कंडीशन एक साथ फुलफिल हो जाती हैं, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांसटिव भी हो, तो उसको इक्विवेलेंस बोलते हैं, तुल्यता संबंध बोलते हैं। अगर एक भी कंडीशन फेल हो गई तो फिर इक्विवेलेंस नहीं होगा। आई समझ में बात? क्लियर हो गई बात? अगर बेटा ये सिमेट्रिक ना होता तो फिर इक्विवेलेंस भी नहीं होता। इक्विवेलेंस, कोई पूछे इक्विवेलेंस क्या है, तो कह दो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, ट्रांसटिव भी होना चाहिए और सिमेट्रिक भी होना चाहिए। तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है कोई सेट, तो वो इक्विवेलेंस होगा। क्लियर हुई बात नहीं? सेकंड वाले पार्ट में क्या है, इसके सेकंड वाला पार्ट और कर लो बस, बाकी कल कराएंगे। सेकंड पार्ट क्या है बच्चों इसका? सेकंड पार्ट में क्या दिया हुआ है, रिलेशन कैसा है, बोलिए वही। सेकंड वाले पार्ट में कह रहा है ए कोमा बी सच दैट ए बराबर बी। तो ये तो ए और बी जो बराबर हो वो लेना है आपको, क्यों भाई? ए और बी बराबर कहां पे होंगे? इसमें इसका रूल था 4 का गुणज, 4 का मल्टीपल। इसका रूल क्या है, ए और बी बराबर हो, तो ए और बी कहां बराबर है? 0 0 1 1 2 2 3 3 3, यही तो आएगा सारा, तो पूरा आ जाएगा। इसके अंदर कौन सा आएगा भैया बताओ? 0 0 सिद्धांत 1 1, ऐसे चल के कहां तक आएगा बेटा? 12 12। और जो ये क्या, रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिक भी होगा और ये ट्रांसटिव भी होगा। मैंने भी बताया था, जो रिफ्लेक्सिव होता है मतलब जो ये होते हैं 1 1 2 2, इसके अंदर सारी प्रॉपर्टी होल्ड होती है। ये बेटा रिफ्लेक्सिव भी है आपका, चेक कर लो, ये आपका ट्रांस सिमेट्रिक भी है और ये आपका ट्रांसटिव भी है, चेक कर सकते हो। तुम कहोगे भैया कैसे? देखो 1 1 2 2 3 3 4 4 सब है, तो रिफ्लेक्सिव हो गया। बात करूं सिमेट्रिक की, ए भी है तो बी ए भी यही है, सेम है ना, तो ए बी और बी ए एक ही जैसा दिखेगा तुम्हें। समझ में आ गई बात? तो ये सिमेट्रिक भी हो गया। बात क्लियर हो रही है क्या कह रहा हूं मैं? क्या कह रहा हूं बेटा, जब सेम होता है ना, कोई एलिमेंट सेम होता है, तो ए बी भी यही और बी भी यही। चेंज करेगा कुछ पता थोड़ी चल रहा है। 1 2 लिखा है तो चेंज करूंगा पता चलेगा 1 2 2 1 दिख रहा है। बट अगर मैं दोनों सेम ही लिख दूं, क्या क्या पता चलेगा, ए बी और बी है। ये लिखा मैंने ए बी और यहीं पे लिख दिया मैंने बी ए, तो क्या पता चल जाएगा तुम्हें, ये है तो दोनों सेम ही, चेंज करूंगा पता ही नहीं चलेगा कुछ। आ रही है बात समझ में? तो इसका मतलब ए बी और बी ए यही हो गया। क्लियर होगी बात? ऐसे अगर मैं ट्रांसक्रिप्ट की बात करूं, तो ए बी भी बी सी और ए सी, और ये समझ ले तो इसका मतलब ये जो हमारा रिफ्लेक्सिव जब सेम सेम आते हैं ना सब ऑर्डर पेयर इसके अंदर, वो रिफ्लेक्सिव, ट्रांसटिव और सिमेट्रिक तीनों कंडीशन होल्ड कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी कैसा हो गया, तुल्यता संबंध हो गया, इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। समझ में आ गई? तो सेकंड पार्ट भी इक्विवेलेंस है, तो लिख दो यहाँ पे आर इज इक्विवेलेंस। तो भैया ये हो गया आपका क्वेश्चन खत्म। बस आज इतना ही रहने देते हैं, बाकी करेंगे कल, ठीक है बच्चों?